नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। बहुत ही ज्यादा शुभ चिन्ह इनके हथेली में मंगल के क्षेत्र पर मौजूद है, जो पूरी की पूरी हथेली की परिभाषा बदल दे रहा है। इस विषय में सबसे पहले बताने के साथ में जो इनका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करियर में आगे चल के किस तरह का प्रोग्रेस इनके जीवन में मौजूद है, किस तरह के और योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा भाग्य को बढ़ा रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदरूनी मंगल के क्षेत्र में स्टार का काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। स्टार एक ऐसा साइन होता है जो कि किसी भी तरह के पर्वत या क्षेत्र के पूरे एनर्जी को एक्युमुलेट कर देता है, एकत्रित करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर अंदरूनी मंगल आपके साहस को, आपकी निडरता को, आपके सहने की क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि किसी भी विषय में डर ऐसे जातकों को नहीं होता। और यह कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग को निर्मित करता है, जिसमें जब जब कष्ट या परेशानी शरीर को लेकर के, आत्मविश्वास को लेकर के, आत्मसम्मान को लेकर के आपको आएगा या किसी भी विषय में चुनौतियां आएगी, समझ जाएगा कि अब आपका जिंदगी का स्तर बढ़ने जा रहा है। उस सभी तरह की चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है और सीधे के सीधे फाइटिंग मूवमेंट में आ जाना है। कोई भी चुनौती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। सिर्फ आपका साहस ही है, आपका निडरता ही है जो आपको हर विषय में सफलता अंततः दिला देगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल फेस में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, और जब जब कोई भी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है तब उसके तुरंत बाद बड़ी सफलता इनके जीवन में आते हुए पाई जाती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एक लंबी आयु को निर्धारित करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देने का कारक भी हो जाता है, और ऐसे जातक साइड वर्क और इनकम करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। इसका किस तरीके से लाभ आपको अब और आने वाले समय पर मिलने वाला है, इसके बारे में पूरी व्याख्या आपके हथेली के विश्लेषण में किया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त, देन आफ्टर पाम का एनालिसिस कर एक एक पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो तुरंत काम करने की योग्यता देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने दम से अधिकतर काम करने की चाहत निर्मित हो जाती है, जिसके कारण खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ज्यादा वर्क करते हुए पाए जाते हैं। इस फिंगर में सबसे अच्छी बात यह है कि सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण यह मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी बतलाता है। हमेशा देने का भाव आप जैसे जातकों में पाया जाता है। समर्पित किस्म की प्रवृत्ति अपने से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है, चाहे वो भावनात्मक हो या आर्थिक हो या किसी भी तरह की मदद हो, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी को डेवलप कर देता है। तो फ्रेंडली टाइप का यह नेचर स्ट्रांगली क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण आपके संबंध मधुर लंबे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत देने वाला है, और लिटिल फिंगर का भी बाकी सभी फिंगरों पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा बहुत ज्यादा लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि आप देने में कभी भी लिमिट नहीं लगाएंगे और तुरंत हाँ करते हुए, तुरंत किसी की भी मदद करते हुए देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक तकरीबन पहुंच रही है। मरकरी माउंट भी इनफ डेवलप है, जिसके कारण ये आपका कम्युनिकेशन अच्छा करने वाला है। जब भी यहाँ पर मल्टीपल लाइन आती है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिल जाता है, और ये सब स्थितियां मुश्किल से मुश्किल 2 साल के भीतर आपकी जिंदगी में आने वाली है, क्योंकि लाइफ लाइन ने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अडॉप्ट किया है। तो इस तरह के मरकरी में होता यह है कि हमारा इंटेलिजेंसी इतना अच्छा हो जाता है, मार्केट सेंस नॉलेज यहाँ पर इतना अच्छा बढ़ जाता है कि किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। इन्हीं सारी चीजों के तहत मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा होने लगता है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करता है। तो जितना यहाँ पर आप लोगों से जुड़े रहेंगे, मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, अपने आप को अटेंशन मोड में रखेंगे, उतना मेजर अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करते हुए आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस कर देती है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से, जोखिम उठाने से, अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को उपयोग करने से, यूनिक वे में काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही कारण भी होता है कि जब भी सूर्य उंगली किसी की भी लंबी हो तो ऐसे जातक जितना अपने बलबूते पर काम करे या अपने अंदर एक्सपर्टीज लेकर आए, अपने अंदर चीजों को और ज्यादा उभारें, निखारें अपने काम को, उतना ज्यादा ये सूर्य ताकत देता है कि आपको जिंदगी में सम्मान मिले, सफलता मिले और पदोन्नति मिले।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा सूर्य के क्षेत्र पर कुछ मेजर साइंस बनते हैं, जिसमें एक सबसे पॉजिटिव साइन जो दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर आपका इस तरीके का स्क्वायर का साइन। ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करता है और इसका असर हमें 45 के एज पर आते से ही मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में देश विदेश में निश्चित रूप से सफलता मिलती है और प्रॉपर्टी होने के योगों को यह कंफर्म यहाँ पर करता है। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आने वाला है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा करेगा। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में दे देगा। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे उस हिसाब से ढल पाने की क्षमता या लोगों को अपने अनुसार ढालने की योग्यता, इस तरीके का थंब दे देता है, जिसको एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी कहा जाता है। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा बहुत बार हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट करती है। यहाँ पर एक तरफ इतना ज्यादा पॉजिटिव साइन है और एक तरफ इतना ज्यादा स्ट्रेस है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपनी ताकत से अवगत ही नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने बारे में बहुत कम पता रहता है, जो अपने से ही ओझल देखने को मिलते हैं, जो अपने लिए कभी भी चिंतन मनन नहीं करते हैं या अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, तो उनके हथेली में वाइस वर्सा योग बना हुआ रहता है। वाइस वर्सा मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और एक्सट्रीम नेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये जो थंब का फर्स्ट पोर्शन है ये आपका विल पावर है। तमाम तरह का जो हिम्मत, हौसला, जुनून, इन सब तरह की हमने बात की मंगल के क्षेत्र पर, इसका जो रिजल्ट है हमें ये थंब से मिलेगा, क्योंकि थंब हमारा डायरेक्ट लिंक्ड होता है एक्शन से, डिसीजन से और प्लानिंग से। अब यहाँ पर वरी लाइन का सीधा तात्पर्य यह है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जो व्यक्ति करते हैं, जिसके कारण अननेसेसरी वरी आते हुए देखने को मिलता है, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है जो हाइपरटेंशन वरीज को बतलाती है। अब अगर इसका बारीकी से हम असर देखने जाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार वरी लाइन माइंड लाइन को अफेक्ट कर रही है। पहले तो ड्यूअल माइंड लाइन आपका चलते रहा 34 एंड 5 के एज तक, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड डाउट था, और डायरेक्टली यहाँ पर आपके हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस आ गया है, जो इमोशन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही और भी नकारात्मक योग हैं, जिसका मेन तात्पर्य अगर हम देखें या जड़ देखें तो ये थंब है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको निडरता आने के लिए या अपनी साहस, ताकत को पहचानने के लिए इस स्टार के साइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मार्स रेमेडी आपको प्रेफर करना चाहिए, जो आपको ताकत भी देगा, हौसला, जुनून भी देगा और हर तरह की जिद को पूरा करने में मदद भी करेगा, और जो सोच ले, ठान ले, वो पूरा करके दिखाएगा। तो इस तरह की आड़ी रेखा में थंब के ऊपर में जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी उपलब्धि क्यों ना आ जाए, कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, उसको फिर आनंद नहीं हो पाता है, भोग नहीं पाते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें निश्चिंतता। तो ये सिर्फ आपको अपना आप मंगल पकड़ लीजिए, मंगल मजबूत कर लीजिए, आपको कोई और दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। इतनी बेहतरीन स्तर की ताकत इधर मौजूद है, जिसके बारे में अभी और व्याख्या हम करेंगे। तो फर्स्ट फ्लैंज यहाँ पर डेवलप है, तो इस कंडीशन में जिस बात से इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड हो गए, वो काम करने के लिए प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित आप हो जाएंगे। सेकेंड फ्लैंज काफी कम एरिया ले रहा है, लॉट्स ऑफ वरीज लाइन है इधर पे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लॉजिक को सेटिस्फाइड किए बिना कोई भी काम मत करिए, यानी शॉर्ट फिंगर आपको फोर्स करेगा कि पहले आप एक्शन लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए। आपको इसके विरुद्ध काम करना है। जब तक प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, जब तक इन डेप्थ किसी बात के नहीं चल जाते हैं, जब तक कंफर्मेशन इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल में नहीं हो जाता है, तब तक एक्शन लेने से बच जाइए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पेशेंस भी आ जाएगा आपके अंदर में, और एक्यूरेसी भी आपकी जिंदगी में बढ़ेगा, और एट द एंड हमें जो ये वरी लाइन को खत्म करना है, इसका डायरेक्टली यहाँ पर रेमेडी हो जाएगा। अब इन सब चीजों के कारण से जो यव का साइन डेवलप और होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये डेवलप जैसे ही होने लगेगा तो इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस को अच्छा कर देगा। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, वर्क को एक्यूरेट करना शुरू कर रहे हैं, हर चीज को पॉजिटिवली अलाइन करना शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड एफर्ट्स हमें देखने को मिले, और किसी भी तरह का ड्रॉबैक या फिर रुकावट या बेफिजूल का संघर्ष या तनाव, ये सब चीजें जिंदगी में ना आ सके। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो अंततः फेल रहा है। तो ये पहले तो शारीरिक मेहनत नहीं करवाता है, मानसिक मेहनत अच्छी खासी करवा देता है, लेकिन जब ये फैलना शुरू करे, जैसे कि इसका फैलाव अधिकतर आउटर मार्स से या शुक्र संबंधी विषयों से होने लगता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेहनत, शारीरिक भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर किसी भी तरह का एंडिंग रिजल्ट सोचे बिना लगातार एफर्ट डालते रहेंगे,
वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट एट द एंड मिल जाएगा। यही चीज मंगल यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस विषय में भी जिद आ गया या फोकस आ गया, फोकस का यही तात्पर्य है कि अब डिस्ट्रैक्शन का कोई चारा ही नहीं आपने रखा है, जो करना है वो करके ही दम लेना है। तो आपको ये मार्स इतना एक्यूरेट एनर्जी क्रिएट करके देगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की, और खासकर लॉजिकल मैनर में भी, कि आपका सभी तरह का काम सरलता से सिद्ध होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब किसी व्यक्ति का कंफर्ट इन लग्जरीज बढ़ना होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण और मेजर अथॉरिटीज एंड पावर मिलनी होती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, तो ये दोनों क्षेत्र साइड से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी हथेली में दिखाई दिया है। अब इस तरह के पाम को कहा जाता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड, जिसका मेन यहाँ पर तात्पर्य होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हर चीज को सीखना, हर चीज को समझना, हर बात के जड़ तक जाना। एट द एंड आप क्या कर रहे हैं, अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे आवेश में काम करने से बचना चाहिए, ताकि ऊर्जा का व्यय ना हो सके। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फाइट, क्वेरल, नेगेटिविटी से दूर रखना, अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना, करियर पे काफी फोकस जो है क्रिएट करना, ताकि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो सके, ये मेन यहाँ पर एजेंडा देखने को मिलता है। जितना हो सके प्रैक्टिकली, लॉजिकली आप चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज्यादा मेंटल पीस, इमोशनल हेल्थ में आपके बेनिफिट्स, एक्शन डिसीजंस में एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलने लगेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद के दम से अधिकतर आगे बढ़ेंगे। जैसे खुद के दम से ज्ञान अर्जित किया और फिर आप उस पर काम करने लग गए, इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद थोड़ी बहुत भागा दौड़ी की, फिर उसके बाद अपने अपने बलबूते पर निर्णय लिया, उसमें जितनी एक्यूरेसी है उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको कहीं और से नहीं मिलने वाला है। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट करने के लिए अपने लॉजिक को, मेंटेलिटी को, इंफॉर्मेशन को और नॉलेज, विजडम जैसी चीजों को बढ़ाते रहना आपके लिए एक तरीके से संजीवनी का काम करने वाला रहेगा। थोड़ा सा आपका सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी है, किसी भी तरह के प्रेशर को एक हद तक झेलने की क्षमता भी है, और इस तरह के पाम वाले जातक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन से या सेल्फ मेड प्रोफेशन से ज्यादा ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। अब यहां पर ये सब तरह की चीजें अच्छी हैं, तो खराब बात सबसे ज्यादा होती है वो है हेल्थ, क्योंकि पेपर स्किन वाले जातक बाय बर्थ हेल्थ में थोड़ी सी वीकनेस लेकर के आते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना सबसे अच्छी बात होती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या आने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अगेन मार्स रेमेडी ही करना है। इसीलिए शुरुआत में बताया गया कि मंगल आप पकड़ लीजिए, आपको कोई और कार्य जिंदगी में करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र तो बहुत अच्छा विकसित है आपका। इस तरह का गुरु ग्रेट लेवल का नॉलेज, एडवाइजेस, गाइडेंस क्रिएट करके देता है। तो आप जैसे जातक जब भी अपना मुंह खोलते हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान उसमें दिखाई दे जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्क्वायर का साइन जब भी बनता है, जो आपके पाम में अभी बन रहा है, बना नहीं है, तो यह कंफर्मेशन देता है कि आपकी जिंदगी में हर विषय को लेकर सिक्योरिटी आने जा रही है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, आपकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में काफी अच्छे रिसोर्सेज या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रहने वाली है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छे रहने वाला है और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो काफी जब हम एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, तब जाकर के ये स्क्वायर यहाँ क्रिएट होना शुरू होता है। तो यहाँ पर आप अपने लर्निंग मोड को ऑन कर दीजिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस लेना और देना भी शुरू कर दीजिए, और थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना लीजिए। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपको क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट जो है क्रिएट करके देगा, पुण्य प्राप्ति के योगों को निर्मित करके देगा, और जैसे ही चित्तमन शांत होने लगेगा, आपके वर्क जो है प्रॉपर डन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्क्वायर के साइन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आती है, और ये चीज आपके लाइफ में 42 से 45 के मिड में देखने को मिल जाएगा। जितनी भी इधर पर आड़ी रेखा आ रही है, ये दयालु किस्म की यहाँ पर प्रवृत्ति देती है। तो जितना ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, दान धर्म जैसी चीजें करते हैं, या कोई रिचुअल भी फॉलो करने लगते हैं, तो ये आड़ी रेखा सुकून तो देती है। सभी तरह के पुण्यों का जो फलित होने के योग हैं, वो बच्चों के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने से काफी सुकून और आनंद का अनुभव होना
शुरू हो जाएगा। इस तरह का जो और दूसरी रेखाएं होती हैं, इसका काम है मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट करके देना। इसीलिए आप आफ्टर 42 मल्टीपल सोर्स देख सकेंगे अर्निंग के बिहाफ पर। तो जुपिटर के ऊपर में कोई भी ऐसी आपदा विपदा तकलीफ नहीं है। उल्टा इस तरह के जुपिटर ने बहुत मदद की है आपकी बड़ी सोच नियत रखने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। तो उम्र तकरीबन 18, 20 और यहाँ पर 26, ये उम्र ऐसे थे जिसमें एकदम एम्बिशन क्रिएट हुआ, उस पर एक्शन लिया गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पॉजिटिव हुई, इनहेंस होने लग गई। तो जुपिटर अच्छा होने का सीधा तात्पर्य है कि जिंदगी में खुशियां आएंगी और घर परिवार के विषय में खासकर आपको समृद्धि देखने को मिलेगी। शनि की स्थिति में यहाँ पर आड़ी रेखा थी जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज को कंफर्म करती है, लेकिन ये आड़ी रेखा खत्म होना शुरू हो रही है, जिसके कारण ये इमोशन फीलिंग्स को लेकर के स्टेबिलिटी, करियर को लेकर के स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ का एक साइन क्रिएट हो जाता है, साइन बनने लगता है, जिसमें बायफोर्क सैटर्न पे है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी को और करियर ऑप्शंस को बतलाता है। और जब इसमें अनदर लाइन इस तरीके से जुड़ने लगे तो यानी अब मनी के साथ में पावर अथॉरिटी भी आप एंजॉय करते हुए लाइफ में देखने को मिलेंगे। सैटर्न के ऊपर में कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, इनफैक्ट ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस जैसी चीजों से बचाता है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए मदद करता है और अप्रोक्स 51 से लेकर 60 के मिड में आप जैसे जातकों को काफी वेल्थ क्रिएट करके भी देता है। इस सैटर्न लाइन में दिक्कत जरूर है, जब भी सैटर्न लाइन मून से क्रिएट होती है तो जिंदगी में सभी तरह की सफलता जन्म स्थान से दूर ही मिलती है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये फेल करके बहुत ज्यादा चली है, तो जब भी भाग्य रेखा फेल करके चलती है तो मेहनत बहुत मांगती है, संघर्ष बहुत कराती है, छोटी से छोटी चीज भी प्राप्त करने के लिए मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ जाते हैं। अब उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये माइंड लाइन पे रुक जाए तो मेंटल पीस हमेशा गायब होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है करियर में। फिर यहाँ पर अनदर लाइन क्रिएट होती है जो आपके मानसिक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर दूसरे कार्यों में जोड़ती है, तो करियर में फ्लक्चुएशन, चेंजेस यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है 42 से लेकर 44 के मिड में। इसके बाद में जाकर के ये लाइन अगर और क्रिस्टल क्लियर होती है तो यहीं से कंसिस्टेंट ग्रोथ दे देगी, या फिर एटलीस्ट यहाँ पर जो दूसरी लाइन है वो अगर इस तरीके से अटैच हो जाती है माइंड लाइन से, तो आपको जो करियर में सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मुश्किल से मुश्किल 4 साल के भीतर मिल जाएगा आज से। लेकिन अगर ये ऐसी ही और फैली रहती है या थोड़ी धुंधली होकर के चलती है तो स्ट्रगल फिर से आएगा जो इमोशनल ट्रबल आपको देगा, और फिर जाके 50 प्लस के बाद में आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगा। तो ये अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए या इवन ये 42 में भी कोई मेजर डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, क्योंकि लक लाइन माइंड लाइन पे रुक रहा है, तो ये ब्रेक आपको करियर में करवा के ही रहेगा, देन आफ्टर चेंजेस आएगा। तो अगर इन सब तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं चाहिए तो साइड वर्क इनकम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन आपका क्रिएट हो रखा है। सभी तरह के अवसर जब जन्म स्थान से दूर 7 समुंदर पार जाके मिलने होते हैं तो भी इस तरह की बाहर की तरफ रेखा जाती है, तो अभी से ही नए तरह के अपॉर्चुनिटीज, नए तरह के वो आपको वर्किंग कैपेसिटी पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में मेजर चेंजेस दिखाई दे रहा है, तो वो चेंजेस के लिए इंतजार मत करिए, अभी से ही अपने अंदर आप नॉलेज को लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर के और आपकी क्वालिटीज को यानी स्किल टैलेंट को लेकर के चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका विपरीत राजयोग आपको फलित कर देगा कि परिस्थिति चुनौती लेकर के आई थी लेकिन और उल्टा राजा बना के चल गई। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी सेल्फ मेड लक क्रिएट हो जाए तो सभी भाग्य अपने बलबूते पर लिखा जाता है। तो कोई भी नई चीज सीखने से या अपग्रेडेशन करने से अभी एटलीस्ट 2 साल आपको पांव बिल्कुल भी पीछे नहीं रखने चाहिए, तब जाकर के यह आपको ग्रेट लेवल का मनी, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और इवन डिजायर्ड रिजल्ट हर विषय को लेकर के देगा। इसके बाद में जो मध्य में कुछ ये रेखा आ रही है, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक किस्म की प्रवृत्ति देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी ये लाइन सेपरेटली देती है। और जब भी सन एंड सैटर्न का इस तरीके से कंजंक्शन होता है, चाहे इस तरह की रेखा आ गई या दूसरी कोई और भी रेखा आ गई, तो यह संघर्ष के द्वारा सफलता को फिर से निर्मित करने का कॉम्बिनेशन है। बस फर्क इतना होता है कि सूर्य से शनि पर रेखा जा रही है, तो जितना भी हमारे अंदर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है वो हमें कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट करके देता है। तो ये चीज वैसे भी 45 की एज के बाद आपकी लाइफ में है ही सही।
अब यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर दिक्कत यह है कि इतना पॉजिटिव साइन तो है जो वेल्थ आपको लाइफ में दे देगा, लेकिन इस तरह की मल्टीपल सनलाइन काफी ज्यादा भागा दौड़ी कराती है करियर को लेकर के, डिसीजंस को भी लेकर के बहुत डाउट देती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कमजोर हो गई है तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सब कमजोर हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में शॉर्टकट जब जब अपनाते हैं तब तब और ज्यादा उल्टा मेहनत कर्म जो है आप जैसे जातकों का बढ़ जाता है। फिर जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना है वो भी फिर नहीं मिल पाता, क्योंकि क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके गुप्त रह करके काम करिए, अपने तमाम तरह के एक्शन को, डिजायर को, प्लानिंग्स को रिवील मत करिए जब तक पूरा ना हो, और एक समय पर एक ही काम करने की आदत डालिए ताकि परफेक्शन आ सके। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सूर्य नमस्कार करना, खासकर रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलना, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना, लॉन्ग टर्म विजन गोल का ध्यान रखना काफी फ्रूटफुल साबित होता है, जो अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज और खासकर भागदौड़ी जैसी चीजों से बचा देता है, जिसके बाद में इनफ रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज आप जैसे जातकों को मिलना शुरू हो जाता है। नहीं तो इस तरह के सन पे होता है ऐसा है कि पैसा तो कहीं से भी आएगा, टिक नहीं पाएगा। फिर पैसा जैसे आया है वैसे ही चल जाएगा, जैसी एनर्जी डाली है वैसी ही डाउनफॉल और डिस्टरबेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ये सन फिर आपको अर्थात पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, ये लगातार स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दे रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कंफ्यूजन और डाउटफुल पर्सनैलिटी क्रिएट होना, आत्मविश्वास की कमी होना, कॉन्फिडेंस का डाउन होना। तो ये चीजों से बचना जरूरी है, ये सन पे मेजर डिस्टरबेंस आपके है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस एक टैलेंट देती है, वो है कन्विंसिंग टैलेंट। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है, जिसके बिहाफ पर लोगों को अपनापन महसूस कराते हैं, जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग पावर को ये इनहेंस कर देता है, और ये कॉम्बिनेशन प्योरली बिजनेसमैन का होता है। दूसरा, ये हीलर भी बनाता है, और अपने खुद के किसी इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ये कंसिस्टेंट इनकम को क्रिएट करता है, इसीलिए यह रेंटल इनकम को भी क्रिएट करने का एक प्रोमिनेंट साइन होता है। तो आपका मरकरी के पास जितनी ताकत है उसी के विरुद्ध सूर्य पे बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण से आपका बिजनेस में लक और इंडिपेंडेंट वर्क में लक काफी ज्यादा यहाँ पर बेस्ट दिखाई दे रहा है, और खासकर जॉब प्रोफेशन में स्ट्रगल अननेसेसरी ज्यादा दिखाई दिया है। तो ये जो पाम है ये शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप जैसे जातकों को साइड वर्क या कंसल्टेशन या सर्विसेज या मिडवे वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, तो आप इसका स्वाद जो है चख सकेंगे कि कितना पैसा दे या सफलता मरकरी आपको दे सकता है। बाकी इस कंडीशन में उम्र से कम दिखते हैं, बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, और जितना ज्यादा इस मरकरी का अगर हम पॉजिटिव उपयोग करना चाहें तो वो हो सकता है सिर्फ लर्निंग में, कि कोई भी चीज ये सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण किसी भी विषय में, किसी भी उम्र में कोई भी हम स्किल टैलेंट गेन कर सकते हैं। तो ये ताकत है आपके मरकरी की, बहुत अच्छा मरकरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, इन सब के लिए भी ये काफी आपको इंस्टेंट एंड पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। बस पार्टनरशिप से आप बच के रहिएगा, थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आपको धोखा अपने लोगों से दिलवा सकती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करती है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। अब हार्ड लाइन में इस तरह की रेखा सही नहीं होती, इमोशनल ट्रबल, लगातार फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस, फोकस में कमी और मल्टीपल इमोशंस के कारण इमोशनल बेस्ड डिसीजन में डिस्टरबेंस, ये सब चीजें यहां पर आती है, और ये सब चीजें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। जब भावनाएं नियंत्रित नहीं है, मन विचलित है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में डर, भय, चिंता तो आना है, क्योंकि बेस मजबूत नहीं है। बेस मजबूत नहीं का तात्पर्य यह है कि क्रिस्टल क्लैरिटीज लाइफ को लेकर के नहीं है, और फिर यह काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस बहुत बार बहुत सारे रिलेशन को लेकर के देता है, और वहां इमोशनल हर्ट कराने के कारण हेल्थ इश्यू क्रिएट कर देता है। तो इस कंडीशन में आपको खासकर पॉजिटिवनेस से फ्री होना चाहिए, इमोशंस को आने दीजिए, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिए। जितना हो सके अपने आप को काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने थॉट्स को, कि आपको कोई कार्य क्यों करना है। अब सैटर्न पे जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर बनाना शुरू करती है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड बनाती है, क्योंकि सैटर्न की बेसिक नीड ही ये होती है कि आप पहले खुद का उद्धार करिए,
तब जाके आप समाज सेवा या दूसरे कार्यों में या देने के भाव में इन्वॉल्व होइए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा बनाने की तरफ ले जाता है। तो पहले आप खुद पे ध्यान दे लीजिए, खुद के प्लेजर को फुलफिल करने पे, खुद के वेल्थ को क्रिएट करने में, खुद के बैक को स्ट्रॉन्ग करने पे कंसंट्रेशन लाइए। तो जाके फिर आप को दूसरों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रहेगी और फिर वही चीज आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देगा। अन्यथा इस कंडीशन में बीपी और हार्ट इश्यूज देखने को सरलता से मिल जाता है। तो यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन में हुआ ऐसा कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन ने अपग्रेडेशन बड़ा अच्छा किया। तो जब इस तरह का अपग्रेडेशन आता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म और रिसोर्सेज, ये चीजों में बाय बर्थ अपग्रेडेशन होना शुरू होता है। तो जैसे आपके बर्थ के बाद में फैमिली कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई रिसोर्सेज को लेकर के, लेकिन आपका लक इतना अच्छा था क्योंकि शुरुआत में इस लक लाइन ने फिश सिंबल बना के रखा है जो पितरों के आशीर्वाद को बतलाता है, या सामुद्रिक शास्त्र में खासकर यहाँ पर भृगु संहिता इस बात को बतलाती है कि पितृ ही जब वापस से आते हैं तो इस तरीके का साइन चंद्र और केतु के मध्य में आता है या भाग्य रेखा से जुड़ा रहता है। तो वो जो सुख भोगना था उस चीज के रिगार्डिंग इस लाइफ लाइन ने अपग्रेडेशन किया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में 16 से 18, 22 से 24 और फिर उसके 26, 28 में भी अपग्रेडेशन अच्छे हुए। इसके बाद में तो ये बेसिक आपका मोटिव है, ये चीज समझ जाएगा, दूसरों का उद्धार करना। इसलिए सेल्फ मेड प्रोफेशन से क्या होगा, दूसरों को सर्व करेंगे तो वहां से तरक्की बहुत ज्यादा है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में देख सकेंगे कि डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है। ये क्या करता है, ये डबल माइंड लाइन कंफ्यूजन बहुत देता है, बार बार अपने खुद के विचारों में परिवर्तन करवा देता है। सुबह जो चीज अच्छा लग रहा है शाम को वो चीज खराब लगने लगता है। इसीलिए इस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स, टेम्पररी बेनिफिट्स, टेम्पररी थॉट पे वर्क करना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी स्थितियां जो है उम्र 19 से लेकर के आपको 35 तक देखने को मिल गई है, जो कि किसी भी विषय में स्टेबिलिटी को नहीं क्रिएट कर रही है, उल्टा मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करा रही है, बहुत ज्यादा प्लानिंग इसने कराया है, बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करके दिया है। तो किसी भी विषय को लेकर के कोई कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी नहीं आती है इस तरह के माइंड लाइन में। 36 के बाद से माइंड लाइन थोड़ी सी आपकी क्लियर होना शुरू हुई है। अब इसका जो सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 41 से लेकर के अराउंड 48 के मिड में। सबसे बेस्ट पीरियड है ये माइंड लाइन का। माइंड लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे वेल्थ से होता है, हमारे करियर से होता है, हमारे फ्यूचर से होता है, क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं या जिस चीज पे बिलीव कर रहे हैं वही हमारा कल बनने वाला है। तो जब माइंड लाइन इस तरीके की एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के चलती है तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि अब आपके लाइफ में ग्रेट अपग्रेडेशन आने वाला है। और पाम में मेजर 2 योग अगर अलाइन हो जाए, यानी किसी विषय को लेकर के 2 चिन्ह या रेखा कंफर्मेशन दे दे, तो वो इवेंट होने से टलता नहीं है। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन और ग्रोथ आप अपने लाइफ में 41 प्लस में जाकर, यार अर्थात 42 मान लीजिए, 42 से 48 के मिड में देखने वाले हैं, जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा और शायद इसके बाद देखे भी ना। इतना जब क्रिस्टल क्लियर माइंड लाइन होता है तो हर एक्शन डिसीजन एक्यूरेट वर्क करती है, हर तरह का थॉट आइडिया और ज्यादा लाइफ को बेटर करने आता है, हर तरह का एग्जीक्यूशन यहाँ पर एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और सूर्य के नीचे आकर के ये पॉजिटिव हुआ है तो आपको वेल्थ अर्थात आपका नेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज, ये सब मजबूत करने के लिए आ रहा है, सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आ रहा है। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी हुई है। और इसके बाद माइंड लाइन हल्की सी जरूर फैली है आपकी 48 से 50 के मिड में, जो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस दे सकती है क्योंकि इधर आइलैंड भी बन रहा है। इसके बाद में जाकर के आपका अपना एम्पायर क्रिएट होने के चांसेस या मल्टी मिलियनियर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस ट्रायंगल के कारण, जो इनोवेटिव आइडियाज या बिजनेस लक के द्वारा ग्रोथ दिलाता है। और फिर माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हुई है तो ये डिक्लाइनिंग माइंड लाइन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी देती है, बचना चाहिए। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के लिए, रिसर्च के लिए, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के लिए, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए माइंड बहुत अच्छा है। इसलिए इन्हीं विषयों में आगे बढ़ना चाहिए। जिस चीज में इंटरेस्ट, पैशन है उसी को एज ए करियर भी परस्यू आप कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रकृति देगा। सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाएगी और लोन, डेब्ट जैसी चीजों से हल्का फुल्का परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा है तो कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं है, बड़ा कोई शत्रु आपका बन नहीं सकता है।
ये माइंड लाइन में सब चीज बहुत अच्छा है, बस आप तिल का तार या राई का पहाड़ कभी मत करिएगा, पूरी ऊर्जा को आप छीन कर देंगे, खो सकते हैं। इसके बाद में ये रेखा जितनी भी आप देख रहे हैं इस तरीके से सूर्य पे जाते हुए संघर्ष तो देती है, लेकिन प्रॉपर्टीज देने की क्षमता ये रेखा बहुत अच्छी रखती है। जितनी भी और दूसरी रेखा मरकरी लाइन के अतिरिक्त और माइंड लाइन से क्रिएट हो रही है, ये सब नए तरह के आइडियाज, माइंडसेट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देती है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मेन जो है वरी लाइन होती है, जो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस देती है, लेकिन इस तरह की माइंड लाइन साफ रूप से बतला रही है कि कोई स्ट्रेस भारी नहीं पड़ेगा, ये विपरीत राजयोग है। तो उम्र 42 में एक झटका और एक 46 में झटका आपको मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आपके मेंटेलिटी को लेकर के, और अननेसेसरी स्ट्रगल इस पीरियड में आएगा। और यही कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम अपग्रेडेशन लाइफ में लाएगा, इसीलिए लक लाइन में भी 42 के अप्रोक्स में मेजर चेंजेस आया है। लाइफ लाइन के ऊपर में सब चीज बड़ी अच्छी थी, पर ये जो आइलैंड के कॉम्बिनेशन आए ये अच्छे नहीं होते। ये कॉम्बिनेशन हेल्थ को डाउन करने का होता है, लो एनर्जी क्रिएट करता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण हेल्थ इशू देखने को मिलता है। अगर ये सपोर्टिव लाइंस नहीं होती तो बेड रेस्ट की तरफ भी आपको लेकर के जा सकता था, 32 से 33, 37 से 39, और एक अराउंड यहां पर मौजूद है आपके 40 के एज के मिड में। अब ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये सब 40 अप्रोक्स में निकल रही है, और शुक्र संबंधी ये रेखा बतला रही है कि परिवार में बहुत बड़ी समृद्धि आपको 42 से 44 के मिड में आनी है। इसी पीरियड में जाकर के मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी आनी है, और अप्रोक्स 50 के एज टच करते से ही लाइफ लाइन एंड हो रही है, और यही लक लाइन लाइफ लाइन बन रही है जो फिश सिंबल आपकी बनाई हुई है। तो यह एक्सट्रीम प्रोग्रेस का साइन होता है, जिसमें एक जिंदगी या जीवन खत्म होकर नया जीवन शुरू होता है, जो एक्सट्रीम बेनिफिशियल होता है। इसीलिए मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग या एक्सट्रीम वेल्थनेस आप आफ्टर 15 एंजॉय कर पाएंगे, जिसका कंफर्मेशन सैटर्न एंड सन ने भी, इवन स्लाइटली जुपिटर ने भी दिया हुआ है। इस पाम में तकरीबन सभी चीज अच्छा है। पॉजिटिवनेस के कारण फैमिली रिलेशन में, इमोशंस, फीलिंग्स में, प्लेजर फुलफिलमेंट में डिस्टर्बेंस है। अननेसेसरी फियर, डाउट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, सेविंग इशू भी दिखाई दे रहा है। ये सब जितने भी स्ट्रगल है ये सब मार्स एनर्जी से आपका ठीक हो जाएगा, इसलिए आपको इसको अच्छा करना जरूरी है। बाकी मणिबंध की रेखा भी मजबूत है, तो सभी जिम्मेदारी जिंदगी में पूरी जरूर आप कर सकेंगे। तो जब लेफ्ट पाम को पूरे राइट हैंड से कंपेयर किया गया तो ड्यूअल माइंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम सेटिस्फाइड हुआ। तो एक काम में रस आपको नहीं मिलेगा, एक से ऊपर एक से ज्यादा कार्यों में ही आपको रुचि रहेगा, और यही चीज आपका पैशन, करियर या सेटिस्फेक्शन या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा। इसलिए सैटर्न पे भी बाइफर्केशन है कि एक से अधिक काम से भाग्योदय होगा। सूर्य पे भी 2 रेखा मौजूद है, तो ये सब कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि ड्यूअल एनर्जी है आपकी, इसीलिए फिक्स्ड साइन आपके पाम में नहीं है। तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा फिक्स्ड होने की जरूरत नहीं। फिक्स्ड होने की यानी फिक्स्ड इमोशन रखने की, फिक्स्ड माइंड सेट रखने की, इन सब का सीधा तात्पर्य यह है कि आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हमेशा से रहा है और बहुत बड़ा अभी आने वाला है। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। आपको जिद चाहिए तो सिर्फ अपने माइंड सेट को लेकर के चाहिए, बड़ी सोच नियत को लेकर के चाहिए, उस विषय में आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बाकी आपके पाम में ड्यूअल एनर्जी हर जगह मौजूद है, जो लाइफ में हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का कॉम्बिनेशन, हर तरह का एक्सपीरियंस आपको देगा। तो इसीलिए हर चीज में जॉयफुलनेस एंड हैप्पीनेस को मेंटेन रखिए। किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सराउंडिंग से अफेक्ट मत होइए। सिर्फ अपने हेल्थ को लेकर के, इमोशनल हेल्थ को लेकर के, माइंड सेट को लेकर के, एम्बिशन और जिद को लेकर के सेक्रीफाइस मत करिए। बाकी सब चीजों में आप फ्री विल रखिए। आपका लाइफ बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। सब डर, भय, चिंता, अननेसेसरी वरी, फियर, डाउट, ये शुक्र पे इतनी वरी लाइन प्लेजर को ही फुलफिल नहीं होने देती, यानी भोग को भोगने नहीं देती, सब कुछ होते हुए भी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है, चीजों को अंडर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नहीं, सबको फ्री विल करिए, छोड़िए। चीजों को अंडर कंट्रोल करना है तो अपने ऊपर करिए, अपने अंदर करिए। सब चीज ईश्वर आपको दे रहे हैं। पैसा रोक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा लाभ है, इसीलिए लगातार पैसा फंसाना फ्रूटफुल रहेगा। और मरकरी के ऊपर में आड़ी रेखा है, चीटिंग, फ्रॉड के चांसेस बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो थोड़ा सा अपोजिट जेंडर से आने वाले भविष्य में सावधान, नए रिलेशन मेंटेन करने से सावधान, और पार्टनरशिप में और पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी।
आपको रख लेना चाहिए। किन्नरों को दान धर्म, बच्चों को एजुकेशन में दान धर्म निश्चित करना चाहिए। और गार्डनिंग आपको करने से आपका आईक्यू इंटेलिजेंसी एक्यूरेटली वर्क करेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पैसा जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।